हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको मैं भट्टा के बारे में और लाभांश भट्टा के बारे में क्वेश्चन कराऊंगा। इस क्लास में आपको मैं और भट्टे के छोटे छोटे क्वेश्चन उनको भी कराऊंगा। तो आपको मैं मेरा वीडियो पूरा देखना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, मैं जो क्वेश्चंस कराता हूँ वो कंसेप्ट के साथ कराता हूँ। एक या दो ही कराता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कराता हूँ। जो कि मैं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कराता हूँ कि क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन करा दूँ या 8 करा दूँ हर टीचर की तरह। मैं कंसेप्ट के साथ कराता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10%, 20%, 25% की क्रमागत छूटें दी जाती हैं, तो यह छूट किस एकल छूट के बराबर होंगी? ये छूटें होंगी दोस्तों, यहाँ छूटें भी लिख सकते हो। क्या होगी? छूटें किस एकल छूट के बराबर होंगी? तो दोस्तों, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं? एक तो आपको मैंने पहले ही बताया है, जिस तरह से हम x + y के सूत्र से लगाते थे। कैसे? जैसे कि मान लो, वो सूत्र क्या था मेरा? वो सूत्र था दोस्तों, वो फार्मूला था x + y + x/100 था। यही था फार्मूला। इस फार्मूले से भी हम लगा सकते हैं। तो इस फार्मूले से कैसे लगाएंगे? इस फार्मूले से दोस्तों लगाएंगे, जैसे 10% है, -10% छूट है, तो -10% यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? -10%, -10%, ठीक है। फिर 10%, 20% छूट है तो -20% लिख लेते हैं। यहाँ प्लस लगा दिया, तो -10 गुणे -20/100। तो इसे हम क्या करेंगे? ये गुणा में माइनस माइनस कट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, तो 0 साफ हो गए। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा ना, -30% और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2, तो मतलब कितना बचेगा? माइनस का 28% बचेगा। तो अभी मैंने कितनी छूटों का निकाला? 2 छूटों का हमारा निकल आया गया। तो हमारा 2 छूटों का निकल आया। और एक छूट होती 25%, -25% माइनस कितना होगा? -25% + 28 गुणे 25, यही प्लस का हो जाएगा। इसे क्या लिखने की ज़रूरत, आपको समझाने के लिए लिख दिया था। हो गया। तो इसे काटेंगे, 25 × 100, 2 4 7 28, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 43, 53, ये हो जाएगा 53, माइनस का 53%। ये कितना? 7 है, प्लस का, तो 53 में से 7 गए, 46% आएगा माइनस का। तो ये एकल छूट कितनी होगी? 46%। समझ दोस्तों? तो एकल छूट कितनी होगी? 46% होगी। तो एकल छूट कितनी होगी? क्योंकि हमें इसमें 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं, तो इन पहले 2 का निकालेंगे, फिर एक और जोड़ते हैं उसी में, तब जाके हम इस क्वेश्चन का 2 बार यूज़ करते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप है। ये पहला स्टेप यहाँ पे है, ये दूसरा स्टेप यहाँ से है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और हम अगर इस तरह से ना लगाएं क्वेश्चन को, एक दूसरा भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। वह ट्रिक कैसी है? तो वह ट्रिक दोस्तों ऐसी है, जैसे कि देखो, जैसे कि कितनी % थी फ्रैक्शंस, कितने छूट थी? 10% कितनी थी? 10%, 10% कामा कितनी है? 20% कामा कितनी है? 25%। यही तो है। तो 10% छूट, मतलब 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10% की वैल्यू होती है, कितनी होती है?
1/10 तो छूट दे रहा है। पहले कितनी थी? 10 थी। अब कितनी हो गई? एक माइनस हो जाएगा, 9 रह जाएगी। रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? तो एक तरफ ले लेते हैं वर्तमान, या एक तरफ ले लो वर्तमान, या ये भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते, ऐसे लिख लीजिए आप। एक तरफ लिख लो CP, एक तरफ लिख लो SP, ठीक है, ऐसे लिख लो। दूसरी क्या है? 20% है। 20% की वैल्यू 5 होती है तो माइनस हो जाएगा। पहले कितनी थी? 4 थी, अब कितनी रह गई? 5। फिर कितनी? 25%। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो पहले कितनी थी? 4 थी, अब कितनी रह गई? चलिए गलत हो गया, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे लिखना होगा चाहिए, पहले 5 थी, अब कितनी? 4 रह गई, ठीक है। पहले 4 थी, अब कितनी रह गई? 3। हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो जैसे अगर हम देखते हैं, इधर का इधर गुणा करेंगे और इधर का इधर गुणा करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो हम काट देंगे। तो 4 से 4 कॉमन मिल गया, मिल गया। अब मिलेगा नहीं तो 10 पना 50 और 9 तियाँ 27। तो क्रयमूल्य 27 है। अब CP कितनी है? CP कितनी? 50 है। कॉस्ट प्राइस तो हम हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि प्रतिशत निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। तो कितना आएगा ये? 13, 23 आएगा। तो 23/50, 100 पर कितना होगा? छूट दी गई ना। 50 दूना 100 और 23 दूना 46%। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना होगा? 46% होगा। हम क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों, समझ गए आप? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अभी मैंने इसी तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम कराया है। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ओके दोस्तों, सॉल्व करना। अगर आपने मेरी पिछली क्लास इसके बारे में देखी होगी तो आप मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं बहुत ही सिंपली तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही 2 तरीके बताएं, एक नहीं 2 तरीके बताएं। तो किसी को भी फॉलो कर लेना तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ पहले क्लासें डाली थी, उन क्लासों का आंसर नहीं आया। पता नहीं आप लोग क्वेश्चन में क्लास देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक कैमरा का अंकित मूल्य 1,50,000 रुपये है। उसे बेचने के लिए 10%, 20%, 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई थीं। तदनुसार उसकी बिक्री मूल्य कितना था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन दोस्तों कैसे ऐसा करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम कैसे करेंगे। तो 10% छूट दी तो जैसे कि 1,50,000 रुपये जब हम 10% छूट देंगे पहली, तो 1,50,000 को हम पहले 10% छूट देंगे। मतलब कोई वस्तु 10 की थी, 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। तो मतलब ये क्या था? टोटल होता है, ये बट्टा होता है। तो 1 घट जाएगा तो कितना रह जाएगा? ये वस्तु 9/10 रह जाएगी। 9/10, 0 से 0 कट गया, हो गया 0 0 कट गया ना। तो कितना होगा? 15 नेमा 135, कितना रह जाएगा? 15 नेमा 135, यानी कि 1,35,000। समझे दोस्तों? अब दूसरी छूट कितनी है? 20%। तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है। तो माइनस होगा। तो पहले कितनी थी? 5, अब कितनी रह गई? पहले कितनी थी? 5 थी, अब कितनी रह गई? 4 रह जाएगी, क्योंकि ये घट जाएगा ना। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 00 00, 7 चौक 0 0 0, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 16, 7 चौक 28, 4 दूनी 8
4 दूनी 8 1 9, 4 7 चौक 28, 4 दूनी 8 दी 10, 1,08,000। अभी जब 1,08,000 पे छूट कितनी देनी है हमें? 10%। फिर एक 10% और छूट है ना, तो 1/10 यानी कि 1,08,000 पर कितने छूट होगी? 1,08,000। 1,08,000 पे एक छूट और देंगे हम, कितने की? 9/10 की। तो फाइनली ये कितना बचेगा? 0 से 0 कट गया, 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। इसके भी तो कितना आ जाएगा? 2 0 कट जाएंगे, जब कितना बचेगा? 1 0 बचेगा। 9/72 के 2, हाँ 1 0 बच गया। 9/72 के 2 और 7 के 0 का 7 आ जाएगा। 9 1 9, 97,000 होना चाहिए था दोस्तों। तो ये कितना आएगा? तो यहाँ पर हमारे कितने जीरो थे? 3 0 थे। तो 9/72, तो ये 1 0 कटेगा ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा 1 ही 2 है। तो 97,200 आया दोस्तों, समझे दोस्तों? क्योंकि ये 97,200 रुपये आएगा। इसका 3 क्रमिक छूटे देने के बाद इस कैमरे का क्रय मूल्य कितना है? 97,200 रुपये। समझे दोस्तों? आपको इस तरह से लगा लिया। आपको मैं दूसरा तरीका कैसे बताऊंगा? देखो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों। दूसरा तरीका दोस्तों है, जैसे कि कैमरे को कितना किया गया? कैमरे को 3 क्रमिक छूटे देंगे। कैमरे का मूल्य कितना है? 1,50,000। 1,50,000 है। कितनी छूटें हैं? 3 छूटें हैं। कौन कौन सी? 10%, फिर 20%, फिर 25%। यही तो क्रमिक 3 छूटें हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/10। इसकी वैल्यू 1/5। इसकी वैल्यू 1/4। तो हमारा अंश हार में क्या होता है? टोटल होता है। तो ये जो कि छूटे हैं तो मतलब घटेगा ना सबका। तो पहले कितनी थी? दोस्तों? पहले दोस्तों कितनी थी? तो इसका पहला कितना था? 10 था। अब कितना रह गया? 9/10 हो गया। तो 9/10। दूसरा कितना है? 5 थी। अब कितनी रह गई? 4। अब तीसरा कितना है? पहले 4 थी, अब कितनी रह गई? 3। डायरेक्ट हो गया। अब इसका देखो इसे काट दो। 0 से 0 कट गया, 5 3 15 हो गए। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, ये दोस्तों कितना हो जाएगा? मैंने पहले भी कितनी छूट दी थी? इस पर 10% दी थी ना। तो आप इसे देख सकते हैं। इस पर 10% है कि कितनी है? 10% है। तो दोस्तों मैंने उस पर 25% कर दी, सॉरी। तो आपको मैं 10% करके दिखाऊंगा कि ये 10% है हमारी छूट। तो 10% छूट है, तो यहाँ पर हम 10% कर लेते हैं, क्या जाता है। तो ये मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो 1/10 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9/10। ओके दोस्तों, तो ये 4 कटेगा नहीं हमारा 4 कटेगा नहीं, समझ गए? तो कितना होगा? ये भी 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 कट गया। तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? अब हमारा आ जाएगा, ये कटा नहीं है 9, सही है। तो ये जाएगा 7 12, 9 और 9 और 2 0 बचे हैं,
100 बचे बाकी। अब इनकी गुणा करो दोस्तों, तो इनकी गुणा दोस्तों कितनी आएगी दोस्तों, इसकी गुणा आएगी हमारी कितनी आएगी, 12 9 108 गुणे 9 गुणे 100 वही आएगी 9 8 72 9 1 9 97,200। तो हमारा आंसर दोस्तों कितना होगा 97,200। इस तरीके से भी क्वेश्चन को लगा लिया। आप इस तरह से क्वेश्चन को भी डायरेक्ट लगा सकते हैं अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से देखेंगे तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा है, एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य 8,000 रुपये। एक मोबाइल फ़ोन का होना चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया सॉरी दोस्तों, होना चाहिए का। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है और उस पर होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, करप्शन कर लेते हैं हम, पर उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तो दादा किसी ग्राहक को किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, ये यहाँ पर ये हो गया, किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए 24 है ये, ताकि उसका मूल्य 6300 रुपये हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले क्या है 10% की छूट दी गई 8,000 रुपये, 8,000 रुपये पहले 10% छूट दी गई। तो कितनी छूट दी गई हमें, तो पहले कितनी छूट दी गई दोस्तों हमें, दोस्तों कितनी छूट दी गई पहले 10% की, मतलब 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी कि पहले कितनी थी 10 थी, अब कितनी रह गई 9, 0 से 0 कट गया 9 है 7200। तो अब ये 10% छूट देने के बाद ये मोबाइल कितने पे उपलब्ध है 7200 रुपये का उपलब्ध है। जब 7200 का उपलब्ध है तो कहा गया है दूसरी छूट, मतलब एक अतिरिक्त और छूट दी गई। तो मतलब मान लेते हैं हम वह छूट कितनी है X% है, X है, ठीक है। तो वह छूट कितनी है X है, तो 100 पर ही घटाते हैं हम, तो 100 माइनस X बटे 100 बराबर कितना हो गया 6300 रुपये, यही तो हो गया। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कट गया। अब 2 0 0 कट गए, कितना हो जाएगा, अब 9 से काट दो, 9 8 72 9 7 63, कितना होगा 700, ये 100 है, इसकी गुणा इधर करेंगे हम, तो 700 कितना होगा 700 तो 700 बटे कितना होगा 7 9 63 9 7 9 से काटो 9 8 72 8, तो 8 से काट दो इसे, कितना होगा 8 7 56, 8 7 56 कितना बचा 4 40 हो गया, 8 5 40, तो 75% आ गया। क्योंकि तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 75%। जब हमें एक्स वैल्यू 75% आ गई तो 100 में से जब 100 में से 75 घटाएंगे तो हमारे कितना मिलेगा 25%। तो हमारी क्रमिक छूट कितनी होगी, तो दोस्तों हमारी क्रमिक छूट कितनी होगी, तो X% की वैल्यू 25 आएगी। ओके दोस्तों समझ गए आप, तो हमारा 25 आ गया। तो उसकी वह अतिरिक्त छूट कितनी होनी चाहिए 75 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो 75 होगी 25 होगी, सॉरी 25 होगी कि नहीं होगी, तो हमारा आंसर कितना होगा 25 है। क्योंकि हमें पहले, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, पहले 8 का मतलब 8,000 का 9 बटे 10% और गुणे 100 बटे 10% भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं नहीं कर सकते दोस्तों। ओके दोस्तों समझ गए आप, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप लोगों को करना है। इसमें तो छूट दी गई है हमें दोनों। ये कहा गया एक टीवी अंकित मूल्य पर 4,000 रुपये की है। दीपावली के समय एक दुकानदार ने उस पर 2 क्रमिक 10% और 5% छूट की घोषणा करता है, तो उस टीवी का बिक्री मूल्य
रुपए में क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को हमें देना है सॉल्व करके, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम कराया है। तो आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्या है, तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप लोगों को ही सॉल्व करके देना है हमें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन को कराया है, ऐसे ही कराया है। इस पहले क्वेश्चन की तरह पहले क्वेश्चन था जो, उस क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे ही कराया है। तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और हमें आंसर इसका सॉल्व कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बताना दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, एक दुकानदार 144 भाव बताया कि जुर्राब के 1 दर्जन जोड़े 25% छूट पर उपलब्ध हैं। तो 9 तो दोस्तों 9 ये कहा गया है, तो 90 रुपये के, हाँ दोस्तों, तो ये कहा गया एक तो 90 रुपये में कितने जुराब खरीदे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को दोस्तों करेंगे जिसे कहा गया एक दुकानदार 144 के भाव बताया जुराब के 25% 1 दर्जन 25% छूट पर हैं। तो कितना आएगा, कैसे करेंगे इसे। तो 25% छूट पर है ना, 1 दर्जन जोड़े पर 25% छूट है, तो टोटल पे कितना छूट होगी। तो टोटल पे दोस्तों कितनी छूट होगी, तो 144 का भाव है, 144 का भाव है। अब 144 का भाव है जो दोस्तों 44 पे कितनी छूट देगी, 25% की छूट देगा। तो मतलब 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। तो 4 थी वस्तु, कितनी दे रहा, 3 की। अब तो इसे कितने काटेंगे, 4 दूनी 4 तियाँ 12, कितना बचा 2 8 24 हो गया, 4 छंग 24, यहाँ 36 तियाँ 108। अब कितने की देगा, 108 की, 108 की भाव से देगा। तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, 1 दर्जन है, 1 दर्जन कितना है, 12 का होगा। तो जब 1 दर्जन मतलब 12 है, 108 रुपये के हैं, तो एक कितने का होगा, 108/12 हो जाएगा। तो ऐसे ही निकालते हैं, मतलब रुपए में हम वस्तु का मूल्य के कितने, 12 नेमा 108, एक की वस्तु 9 रुपये की आएगा। जब एक जुर्राब कितने आएगा, 9 रुपये का आएगा, तो 90 रुपये कितने जुर्राब मिलेंगे। तो 90 रुपये करने के इधर 10 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे। तो कितना आएगा, 90 रुपये के 10 जुर्राब, कितना आएंगे, 90 रुपये के 10 जुर्राब आएंगे। कितने आएंगे, 10, कितने आएंगे, 10 जुर्राब आएंगे कि नहीं आएंगे, जुर्राब, ठीक है, 10 जुर्राब आएंगे। तो अगर ये पूछता कितने जोड़े कितने मिलेंगे, तो मतलब 10 हैं तो कितने, 5 जोड़े जाएंगे ना। जोड़े कितने होंगे, 5 जोड़े, कितने होंगे, 5 जोड़े होंगे, क्योंकि 10 हैं तो 5 जोड़े होंगे। समझ से दोस्तों ऐसे ही कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन डालें, जो कि मैं जो भी अपडेट डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और सबसे पहले आपके पास क्लास पहुँचे। जो भी क्लास डालूँ तो सबसे पहले आपके पास क्लास पहुँचे, और मैं क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ इजी और बहुत ही जैसे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ और कंसेप्ट के साथ कराता हूँ, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जो कि उनकी भी मदद हो जाए, क्योंकि मैं फ्री क्लासेस चलाता हूँ ऑनलाइन, तो यूट्यूब पर ऑनलाइन। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय